मैंने वो हिस्सा देखा नहीं है, तो मैंने कहा इन्होंने क्या बूथ कैप्चरिंग को भी डिस्प्ले किया या नहीं, क्योंकि असलियत में बूथ कैप्चरिंग होती थी जी, जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। और उस बूथ कैप्चरिंग को हटाने के मकसद से ईवीएम आई थी, बहुत लंबी लड़ाई के बाद। तो वो भी अगर प्रदर्शनी का हिस्सा नहीं है तो आपसे आग्रह करूंगी ज़रूर डालिए, क्योंकि अब ये वाली जनरेशन को तो पता नहीं, जो आए दिन विपक्ष अपने चुनाव हारने के बाद ईवीएम हैकिंग की बात करते हैं, जबकि उनको पता है वो रजिस्ट्रिक्स की तरीके से जो डालोगे वही निकलेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। लेकिन जिन्होंने बूथ कैप्चरिंग करके काम किया उनको तो ज़रूर ये खतरा दिखाई देता ही होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपकी प्रदर्शनी में आपने वो हिस्सा नहीं डाला है तो कृपया करके वो तमाम चीज़ें डालिए जो इलेक्शन कमीशन के चैलेंजेस थे, कोर्ट कचहरी की लड़ाई कैसे हुई थी, और टीएन सेशन का कितना बड़ा रोल था इस देश को, लोकतंत्र को सही मायने में प्रदर्शित करने का। तो आज जो ये कार्यक्रम है, जो मुझे अपनी पूरी टीम के ऊपर, पूरे संस्कृति मंत्रालय पर गर्व होता है। मैं अपने आप को गौरवान्वित समझती हूँ जब इन सब की मेहनत का जो रंग देखने को मिलता है कि किस प्रकार से सब मिलजुल कर एक टीम के रूप में और भारत को वंदनीय करते हुए हम वंदे भारत जैसे कार्यक्रम कर पाते हैं, और एक सूत्र में, अनंत सूत्र में बांधते हुए देश को आगे ले चलने का जो प्रयास है उसका आह्वान भी हो चुका है। और उस आह्वान में मैं यही कामना करती हूँ कि आने वाला भारत हम सबके सपनों का भारत, हमारे पूर्वजों के सपनों का भारत, अनंत भारत, वंदनीय भारत, उसके निर्माण में हम सब जो गिलहरी रूपी सहयोग कर पा रहे हैं वो करते रहें। और ऐसे सब समय में ये देश की जनता भी समझ पाए कि गिरगिट गिलहरी नहीं हो सकती, तो गिरगिट गिरगिट ही रहेगा और गिलहरी गिलहरी का ही काम करेगी। तो गिलहरी और गिरगिट का अंतर आप समझ पाए, ये सब परिदर्शित करने का प्रयास इस देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करते हुए, देश के लोकतंत्र को मजबूत करते हुए और गुलामी की हर जंजीर को तोड़ते हुए देश को आगे लेकर चलने का कार्य हम सबके हाथों में जो सामर्थ्य है उसके अनुसार हम पूरा कर पाए। आप सबका बहुत बहुत आभार। आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं जरूर दूँगी। Madam, that state that Tapala also that you high level committees similarity in the Tapala. So state, which are the states now this year's you can see this is started. So this is not something we can address. You will wait and watch, and this is MOD's prerogative. वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक कमेटी होती है, दैट कमिटी सिलेक्ट्स, वी ओनली डू द अरेंजमेंट पार्ट और सीक्वेंस ऑफ all the movement, but selection process is done by me. Any other question? Okay. Sorry, one from here, 63. I'm Ashwari from Times Now. Ma'am, as the entire country is celebrating Ram Mandir consecration ceremony, have the Ministry of Culture also thought of via the musical programs or via all those exhibitions or the tabloid that is going on as far as the depiction of Ram Janmabhoomi or So I will only say there were 2-3 things in which Ministry of Culture was involved in terms of presentation at Ram Janmabhoomi Temple yesterday at the time of Pran Pratishtha. So the musical and couple of celebrations which are happening around that area, but MOC was working at those exhibitions and also the cultural performances. मैम ब्रह्म प्रकाश जी से मैम मेरा सवाल ये है, राम मंदिर को लेकर जो बड़ा प्राण प्रतिष्ठा हुई है कल पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन पाकिस्तान ने इसको लेकर सवाल उठाए, कहा है भारत में बहुसंख्यकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है, मुसलमान और मस्जिदें खतरे में पड़ती जा रही है, रीजनल शांति के लिए खतरा है, पूरी दुनिया को देखने के लिए। देखिए, मैं आज का जो विषय है उससे भटकूंगी, ये प्रश्न का उत्तर आप मेरे से अलग से लीजिएगा। Ma'am, we'd yesterday been to this tableau at the
राष्ट्रीय रंगशाला. तो आपका जो था ना वो दी बूथ कैप्चरिंग. So we saw the election commission tableau. So it was very nice, and there I just wanted to add, they've shown the highest point. Did they mention about booth capture? No, and I think they leave it to Bollywood. They only, you see, I would say, I'm not going, as a proud Indian, you don't want to discuss a few things. But if those few things are going to be misused by some people to mislead people, then I think it's our duty to clarify those things. Because the present generation probably has not lived through those times as I would have lived through. And I know a friend of mine's husband was contesting somewhere in UP at that time. I was a young lawyer. And somebody's hand had been slayed. And we saw a couple of, 1 or 2 years ago at the Panchayat election, that how few ballots of the Panchayat election were all taken away in West Bengal. So EVM had a role to play, and that's why EVM were designed and made. And it's a long hour of work. Many generations have put in their best to bring this system. We run a most efficient democracy in which such large number of people participate. It's a festival which we celebrate, and we also know with the kind of work which has happened in 10 years, we were all here to do our work and nothing other than do the work. The benefits have accrued to the country, to the common man of this country. And that's where Jan Bhagidari has become so relevant. Every year, Election Commission conducts that more and more people should participate, make it participative democracy. We as people, Prime Minister himself leads that movement that, let more people come to the booths and vote and do their work. But there are people who try to put an element of suspicion onto democratic processes. I think time has come that such people need to be shunned. It is in that context, I joked about it, that we have lived through those moments. We've seen those moments. So as a government, as a person sitting in the chair, it's only my duty to bring that mug also to people's view that this is what we suffered in the past. Let's work together so that nobody and no country has to, nobody in the country and no state in the country has to go through those processes. And it's been an evolution of sort, that how ballots would be brought in, how much time it will take. It had its own importance, but with the improvement in technology, with improvement in law and order, with improvement all over, we have arrived at a position where EVMs have been the word is innovation. It's a democratic innovation with which this happened, and this is the most efficient democracy in the world, and which we have to take pride in. Forget which party wins, forget who does what, but the amount of effort which the governments, which the independent institutions like Election Commission, the course of this country, have put in to make this system work also needs to be emphasized, and people need to understand that. Stop questioning the rightful processes. I think there has to be a movement around that also. Thank you. I just wanted to know, ma'am, we were in the Arch Biennale. Yes. So there were some entrance issues for the general public. They were not allowed to enter. They had to buy tickets outside. Can I just... No, we want to know what is this situation right now with the Arch Biennale. It was supposed to be till April. And what about this Parakram? Entrance ticket to Red Fort. Yes. It's a monument which is a paid monument. Entry is paid. There's huge amount of money which gets to be spent on upkeep. This doesn't it is not enough for all the expenses which go, but it kind of subsidizes the expenses which we have to meet. Finally, things have to be viable. So 10, 20 rupees, if somebody has to spend, I feel it's our contribution to the nation's well-being. We spent, I don't know how many hundreds of rupees on popcorns and a movie ticket. So might as well spend 20, 30 rupees
buying a ticket to the Red Fort. That's my request. Sometimes those requests are made to me. I come under pressure to allow few free entries, but I feel it's wrong. I feel we all should be able to spend that money and subsidize the upkeep of our such beautiful and ancient monuments. We all need to contribute. This is a kind of contribution. 25 rupees, 50 rupees is nothing compared to 400, 500 rupees for a movie ticket. So please, stay inspired and spend that money. Thank you. Every Well, penny is needed for the well-being of this country. thank you. Yeah, 53 now. नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम आकृति है, आई रिप्रेजेंट बिग एफएम और अनंत सूत्र हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप इसलिए आज मैं साड़ी भी पहन कर आई हूँ इन दिस सपोर्ट। मैम आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी फेवरेट हैंडलूम साड़ी कौन सी है? आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू सेलेक्ट वन, बट यस। No, I am very clear. So I love all my sarees and I'm not ashamed of it. I usually say कि मैं अगर ये खर्चे बंद कर दूंगी तो किसी के घर पे दाल रोटी का सवाल उठेगा। तो ये खर्चा तो वोकल फॉर लोकल के लिए हो रहा है तो करना चाहिए और ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। जस्टिफिकेशन मान लो या कुछ भी मानो। और फिर दूसरा मैं कहती हूँ कि अगर मैंने ये भी छोड़ दिया ना तो मैं साधु ही बन जाऊँगी, क्योंकि बाकी मेरे कोई शौक है नहीं। तो ये शौक भगवान कायम रखे ताकि सबके साथ सबका विकास भी चलता रहे। और फेवरेट मेरे पास एक पुरंदरी खादी की एक साड़ी है। उस पर थोड़े अभी वो गलती ड्राई क्लीन वाले ने पर चेताने किया तो उस पर थोड़े दाग आ गए, लेकिन वो साड़ी मेरी फेवरेट है। और उसका जो कॉटन जो फैब्रिक है वो नेचुरली पिंक कलर है, पिंकिश ब्राउन कह सकते हैं, पर वो पुरंदर खादी मतलब आप पहनेंगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या कह रही हूँ। और तमाम वीव्स भारत की वो सब मेरी फेवरेट है, सभी पसंद है, लेकिन वो खास तौर पर एक स्पेसिफिक पीस है। जी मैम, आई थिंक बहुत टाइम से मच अवेटेड ये हम बुनकरों को अपना एक सम्मान जो हमें देना चाहिए जब हम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इट एक्चुअली मीन्स अ लॉट टू एवरीबडी इन आवर इंडिया। थैंक यू, एंड ऑफ कोर्स इन द वर्ल्ड। यस, थैंक यू। 62 please. I would like to know from Sandhya ma'am regarding that 100 women performing Ahwan. Apart from this, what else people would be able to watch cultural theme? नॉर्मल हमारी जो हेराल्डिंग होती थी आज तक वो डिफेंस मिनिस्ट्री से शुरू होती थी। ये पहली बार है 75 साल में कि कल्चर से हेराल्डिंग शुरू होगी। तो हमारे पास जो कल्चर में पुराने वाद्यों में से शंख, दुदुम्बी, तुतारी, ढोल, ताशा, झांझ, ये जो जहाँ जहाँ से ये जो हमें युद्ध वाद्य की कलेक्शन मिले हैं और जो स्पेशली स्त्रियाँ बजा सकती हैं और आज बजा रही हैं, भले ही थोड़ी काफ़ी कम मिली है, आज ढूंढ के बहुत अच्छे मिली है, तो वो ढूंढ के लाके उनको 100 लोगों को एक ताल में पिरोया है, चतुश्र गति में पिरोया है उनको सबको, और उसके साथ नाद स्वरम का एक सुर जो कल्याणी राग में छोटा सा बेसिकली वीर राग की कोशिश करने की कोशिश की है, मगर ज़्यादा शंख और तुतारी और ड्रम्स पर कॉन्सेंट्रेट करके ये पहला वाला हेराल्डिंग होगा, तो जिसमें आह्वान है और इसमें सभी महिलाएं अपने अपने कॉस्ट्यूम में अपने अपने वाद्य बजाएंगी और परेड की शुरुआत करेंगी। तो ये पहला मौका होगा कि जहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं करेंगे मगर कल्चरल मिनिस्ट्री लीड करेगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी हमारी स्त्रियाँ, भारतीय नारी की उसकी शुरुआत करेगी और इसीलिए उसका नाम आह्वान रखा है। ये हुआ पहला। दूसरा कार्यक्रम की जो बात हुई वंदे भारतम की, वो वंदे भारतम में 1500 आर्टिस्ट, जिसमें मैंने कहा शास्त्रीय नृत्य सभी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी,
मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, सत्रिया और फोक डांसेस बहुत सारे, जितने हो सके उतने स्टेट के फोक डांसेस भी कवर, क्योंकि कंपटीशन लिया था तो कंपटीशन में कुछ स्टेट छूट गए हैं, मगर आई थिंक 30 स्टेट से ये 1500 आर्टिस्ट चुने गए हैं। उसके साथ ही पपेट भी है, मपेट भी है, मास्क है, छाऊ मास्क है, सोंगी मुखट्टा महाराष्ट्र के भी मास्क है, नॉर्थ ईस्ट के भी मास्क है। तो इन सब का साथ लेके एक भारत श्रेष्ठ भारत और नारी शक्ति का प्रदर्शन आप पूरे कर्तव्य पथ पर देखेंगे 1500 नारियों का। धन्यवाद। Before I bid bye and say thank you, एक लाइन में संध्या जी की बात में ज़रूर जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि पराक्रम दिवस से हम शुरू कर रहे हैं और पराक्रम सप्ताह का हम आह्वान कर रहे हैं। इस देश में जो पराक्रम की परंपराएं हैं, वो पराक्रम की परंपराएं पुरुषों तक सीमित नहीं है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये पराक्रम की परंपराओं में जब राम मंदिर के लिए भी युद्ध हुआ तो उसमें भी एक रानी जया ने लीड किया था। और उससे पूर्व में या उसके बाद भी, चाहे वैदिक काल देखिए या अभी हाल फिलहाल देखिए, रानी अब्बक्का आयने की आज हम बात कर रहे हैं, तो नीरा आर्या की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि पराक्रम केवल पुरुषों की क्वालिटी या लक्षण नहीं है। पराक्रम महिलाओं में भी बराबर का होता है और देशभक्ति भी बराबर की होती है, जो कहीं ना कहीं 70 साल के नैरेटिव में मिसिंग था। तो आज जब सांस्कृतिक मंत्रालय आह्वान कर रहा है परेड का, तो उसमें पराक्रम का एहसास और साथ ही महिलाओं का योगदान, उसको भी मनाने का प्रयास किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।